दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के हमारे स्पेशल रिपोर्ट में हम आपके सामने रूबरू करवा रहे हैं भोजपुरी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के हास्य अभिनेता गायक संजय महानंद। इन पर स्पेशल रिपोर्ट्स हमारे विशेष संवाददाता वीरेंद्र कुमार लोधी। कलाकार बनने का सपना लाखों लोग देखते हैं। कलाकार बनने का सपना लाखों लोग देखते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए कुछ लोगों ने तो अपना जीवन ही समर्पण कर दिया है। बॉलीवुड के सपने लोग खुली आंखों से देखते हैं। लोगों को लगता है ये तो मेरे हाथ में है। माया नगरी में कदम रखते ही उनके लाखों कदरदान मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुम्हार अपनी गीली मिट्टी से बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता है, लेकिन बहुत कम मूर्तियां ही होती हैं जो मंदिर में पूजा अर्चना के लिए रखी जाती हैं। यही तो किस्मत है उस मिट्टी का। ठीक वैसे ही कलाकारों की मिट्टी होती है। कोई तो सुपरस्टार हो जाता है तो कोई छोटा मोटा कलाकार। कुछ तो सारी जिंदगी गुर्बत में ही गुजार देते हैं। उनकी मिट्टी में ना कोई रंग बिखरता है ना कोई रंगत। कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में किस्मत से बाजी लगा रखी है। किस्मत हार गई। लोगों ने क्या कहा पता है? खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। संजय महानंद, रायपुर, छत्तीसगढ़ की वो मिट्टी जिसकी खुशबू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिजाओं से महकती हुई भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी के आंगन में को अपने कला, अपने फन की अदायगी से सभी का दिल जीत लिया। हास्य कलाकारों में एक नाम संजय महानंद। इनकी जिंदगी के सफरनामा में अनेकों कठिनाइयां आई, लेकिन न कभी रुके न कभी थके। निरंतर मेहनत से बनाई अपनी दुनिया को खुद गढ़ा, अपनी मिट्टी को खुद संवारा। उस कच्ची मिट्टी को जो कभी रंग भरा, उस कच्ची मिट्टी में जो रंग भरा, ये सब उनके पिता का ही असर था। संजय के पिता छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार रहे हैं। लोक नाटकों में खूब काम किया। संजय पिता की उंगली पकड़कर लोक नाट्य करते। लोक नौटंकियों में पिता के अभिनय को देख देख कर उनके अंदर अभिनय और गायन के अंकुर फूटने लगे थे। पिता के पद चिन्हों पर चलने की लालसा थी, लेकिन लोक नाटकों से पेट नहीं पलता। लेकिन अभिनय की भूख बड़ी भूख होती है। नींद नहीं आती, हरदम बेचैनी रहती है। इस बेचैनी ने संजय को पढ़ने के साथ साथ अभिनय की तरफ उनको खींच रही थी। अपने आंचल में समेटने के लिए बेकरार थी। संजय अपनी कला को निखारने के लिए, गुरु के सही मार्गदर्शन के लिए अपनी खोज में लग गए। रायपुर शहर में ही नाट्यशाला संस्था के संस्थापक संजय मैथिल के साथ मिले और अपनी इच्छा जाहिर की और कहा मुझे गायन सीखना है। संजय मैथिल ने कहा तुमको नाट्य की सब विधा सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, सभी काम करने होंगे। संजय को लगा कि उन्हें सही गुरु मिल गया है। उन्होंने तपाक से हां कहा। गुरु के चरण चूम लिए। संजय मैथिल ने कहा मैं तुमको गायन की शिक्षा दूंगा। संजय समझ रहे थे यह आसान नहीं है यह सफर, लेकिन धुन के पक्के अब मन में तय कर लिया, यहीं से हमारी अभिनय और गायन की यात्रा शुरू होगी। संजय मैथिल के साथ सभी गुर सीखने लगे थे। उनके साथ गांव-गांव में जाकर सरकार की लाभकारी योजनाओं का लोक नाट्य मंचन करते, शैलियों के साथ लोगों का मनोरंजन करते, लेकिन इससे भूख तो नहीं मिटती। पिताजी ने समझाया जिंदगी में कुछ करना है तो लक्ष्य निर्धारित करो और अपनी मंजिल तय करो। संजय क्या करे ना करे,
संजय क्या करे या न करे, इसी उलझन में थे। गायन चल ही रहा था, तभी इनका गाया हुआ एक म्यूजिक एल्बम चटक मटक चाल बहुत हिट हो गया। इनको केदार यादव के लिखे हुए गाने बहुत पसंद थे। फुर्सत के क्षणों में इसको गाते और गुनगुनाते भी। लेकिन कहीं कुछ न कुछ अधूरा अधूरा इनके जीवन में था। कहीं अभिनय की भूख ज्यादा ही लग रही थी। इनका मन नहीं लगता अभिनय के बिना। इनके रंगमंच के मित्र एजाज ने बताया कि छत्तीसगढ़ी फिल्म बनिहार का ऑडिशन चल रहा है। ये 2001 की बात है। एजाज ने इनको निर्माता राजेश नाइक और निर्देशक मिनी ठाकुर से मिलवाया। फिल्म के ऑडिशन में संजय को फाइनल किया गया। इस तरह से यहां से हुई अभिनय की शुरुआत। सबसे पहली फिल्म बतौर हास्य अभिनेता के सफर में शुरू हो गया। कभी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार फिल्में, रंगमंच और म्यूजिक एल्बम में काम करते रहे। नाटकों में, गानों में, नृत्य में, लगभग हर तरीके के काम करते। कभी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार फिल्में, रंगमंच, एल्बम, गीत, नाटकों और नृत्य में काम करने लगे। तकरीबन 36 फिल्मों में इन्होंने काम किया। 10 वर्ष 36 फिल्मों में काम करते करते इन्होंने कई हिट फिल्में, जन भूलो माँ बापला, माया, महू दीवाना तहू दीवानी, दूलाफड़ो, मिस्टर टेटको, महू कुंवारा तहू कुंवारा, ये आदि इनकी मुख्य फिल्में हैं जो बड़ी हिट फिल्में रही। 2001 से 2020 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2010 में छत्तीसगढ़ी फिल्मों में मन रमने नहीं लगा। 2001 से 2010 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2010 में छत्तीसगढ़ी फिल्मों से इनका मन नहीं रम रहा था। काम भी कुछ कम मिलने लगा था। फिर इन्होंने निर्णय लिया कि मुंबई की तरफ जाने का रुख किया। इन्होंने अपने फैसले को महत्व दिया और 2012 में अपने स्टारडम को रायपुर के घर में ताला लगाकर शून्य से शुरुआत करने के लिए मुंबई आ गए। दृढ़ संकल्प कि अब अभिनय ही हमारा जीवन है, जिंदगी ही हमारा अभिनय है। मुंबई आकर इन्होंने स्ट्रगल आरंभ किया। हम अपने स्पेशल रिपोर्ट में महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य से रूबरू करवाएंगे। तब तक देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। हमारे साथ बने रहिए। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।